Hello students, in this video we will solve example 21 of class 9 number system. So the question here is to simplify the given exponents. So this is the first question given 2 power 2 by 3 into, ये point जो है इसका मतलब है into, so 2 power 1 by 3. यहाँ पर है base, this is the base, okay? और ये जो ऊपर है इनको कहते हैं power. Alright, ये होता है बेस और ये होता है पावर. इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और दिस टू इज़ बेस अगेन एंड दिस इज़ द पावर. तो हमारे पास जब दो बेसेस सेम होते हैं और ये जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, सो व्हेन टू बेसेस आर सेम इन द मल्टीप्लिकेशन वी ऐड द पावर्स. ओके, तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या आएगा? a power m into a power n is equals to a power m plus m. okay, ये जो है a है, this is the base a, like here bases सेम है हमारे पास. यहाँ क्वेश्चन में बेस है 2 और पावर है m और n. ऑलराइट, सो यहाँ a है 2 और m है 2 by 3 और n है 1 by 3. ओके, सो सिंस ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमें ये आंसर में लिखना है. ठीक है, सो आई इरेज दिस बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट. तो ये है a मीन्स बेस इज 2, a मीन्स 2 और इन दोनों को ऐड करना है. जब भी बेसेस सेम होते हैं हमको पावर ऐड करना है. ओके, मल्टीप्लिकेशन में. सो आई ऐड द पावर्स 2 by 3 plus 1 by 3. तो ये हो गया. तो नेक्स्ट स्टेप में बेस फिर ऐसे ही लिख देंगे एज इज, और सिंस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, सिंस ये फ्रैक्शन में है और यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ 3 and 3, वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स डायरेक्टली. सो 2 plus 1 is 3 और फिर ये डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा. ठीक है, so 3 times 1 is 3, 3 times 1 is 3 is equals to 2 times 1. 2 times 1 is nothing but 2. So this is your answer. So 2 power 1 is nothing but 2. ठीक है, so this is the first question. So now going to the second one. Second one में क्या आ रहा है? Second one में हमारे पास है सिर्फ एक ही बेस. एक बेस के पर पावर है तो उसका फिर से एक पावर है. ठीक है, तो एक बेस है और दो पावर्स हैं हमारे पास. इसके लिए हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस कौन सा है? सो a ऑफ m इंटू n. ओके, ये है हमारा लॉ ऑफ इंडाइसिस. उसका आंसर आएगा a ऑफ m इंटू n. ठीक है, जब इस फॉर्म में होगा ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में है, जब ये इस फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज द लॉ ऑफ इंडाइसिस. ऑल द लॉ ऑफ इंडाइसिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो सिंस ये फॉर्म में है हमें ये करना है तो ये मैं इरेज कर दूँगी. ठीक है, सो नाउ a इंटू m इंटू n, a m इंटू n करना है. जब सिर्फ एक बेस होता है और दो पावर्स होते हैं तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. रिमेंबर दैट. ओके, सो फर्स्ट आई राइट अ बेस दैट इज़ 3 और आई मल्टीप्लाई द पावर्स दैट इज़ 1 by 5 इंटू 4. ओके, 1 by 5 इंटू 4. सो 1 into 4 is 4 divided by 5. अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऐसा भी 1 by 5 लिख सकते हो, 1 by 5. ठीक है, तो मैंने 4 1s are 4 मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो डिनोमिनेटर में है ये 5 लिख दिया. ओके, तो आप हमेशा ऐसा ही लिख दो, मतलब 3 को बड़ा सा लिख दो और 4 by 5 को उसके ऊपर लिख दो. ये थोड़ा नीचे आ रहा है. ओके, तो ये पावर जैसा दिखना चाहिए. सो 3 ऐसा 4 by 5 ये पावर जैसा दिखना चाहिए, तो इसको ऊपर ही लिख देना. ठीक है, तो इसके साथ में नहीं लिख देना. तो दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि 4 और 4 डिवाइडेड बाई 5 इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो नाउ दिस इज़ योर आंसर, दैट्स इट. सो नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या आ रहा है? दो बेसिस सेम है पर यहाँ डिविजन में है. यहाँ दो बेसिस सेम थे पर ये मल्टीप्लिकेशन में थे तो हमने दो बेसिस को ऐड कर दिया था. यहाँ भी दो बेसिस सेम है पर ये डिवीजन में है
तो हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे. ओके, आई टेल यू हाउ. ए m माइनस m, ये है a, 7 है a, ये है m, ये है n. ओके, तो एक बार बेस लिख देंगे और इसको इससे माइनस कर देंगे. जब हमको डिवीज़न आएगा, जब हमारे पास डिवीज़न आएगा और बेसिस सेम होगा तो हम पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. सो आई राइट द बेस हियर, दैट इज़ 7 एंड आई विल सब्सट्रैक्ट द पावर्स, दैट इज़ 1/5 minus 1/3. Write here 1/5 like this. 1/5 minus 1/3. तो यहाँ पर सिंस आप देख रहे हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना होगा. सो नेक्स्ट स्टेप आई राइट 7 अगेन एंड 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15. ठीक है, आप एलसीएम निकाल कर देख सकते हो. तो 5 3 ज़र 15, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 5 ज़र 15, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट इज़ 1 टाइम्स 3, 1 इंटू 3 इज़ 3, और ये जो माइनस है यहाँ बीच में आ जाएगा, और 1 इंटू 5 इज़ 5. ठीक है ना. एंड हियर 7, 3 minus 5 is -2/15. So this is your answer. Okay, I hope it is clear. So in the next question, the question number 4, that is 13 1/5 into 17 1/5. यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिस सेम नहीं है बट पावर सेम है. तो जब हमारे पास बेसिस सेम नहीं होते और पावर सेम होते हैं तो हमारे पास फिर एक फॉर्मूला है, दैट इज़ a into m into b into m is equals to a into b और होल पावर m. जब हमारे पास पावर सेम होते हैं, यहाँ पर हमारे पास पावर डिफरेंट है, पर यहाँ हमारे पास पावर सेम है. ठीक है ना, हमारे पास पावर सेम है, बस यहाँ पर बेस डिफरेंट है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सिंस ये इस फॉर्म में है तो हम आंसर में इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज a इंटू बी होल पावर m. सो a इज़ व्हाट, a इज़ 13, ओके, एंड b इज़ 17. सो a इज़ 13 एंड b इज़ 17 और होल पावर m. m इज़ द पावर 1/5. सो व्हाट इज़ 13 इंटू 17? जब आप 13 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 to 1, और ये पावर सेम ऐसा ही लिख देंगे. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. थैंक यू.